हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है, मोशन किस तरह से काम करता है, फिजिक्स में इसका क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हमारे पोर्शन के अंदर मोशन जो है वो दो तरीके से है। पहला है मोशन इन 1D और स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक होता है मोशन इन ए प्लेन और 2D मोशन। दो तरीके से होता है। एक तो मोशन जो है 1D के अंदर है और एक मोशन है आपका 2D के अंदर। ये दो हमारे पोर्शन होंगे 11th के अंदर जो हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास देखो, पहला है मोशन इन 1D। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है एक टाइम के अंदर, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 1D। और अगर मोशन जो है वो टू डायरेक्शन में हो, टू डायमेंशन में हो, तो उसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, जिसको बोलेंगे 2D। जैसे मैं आपसे कहूं, ये मेरे पास एक्सेस होते हैं एक्स, वाई और जेड। अब क्या हो रहा है, देखो मान के चलो कोई बॉडी है ए, वो हमेशा एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करती है इधर की तरफ। देखो, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब कौन सा हो गया, ये 1D के अंदर आ गया। अगर ये बॉडी मान लो वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाई एक्स मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो भी ये मोशन 1D में आ गया। तो मतलब जो भी बॉडी है अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो वो कहलाता है मोशन इन 1D के अंदर। 2D में क्या होता है, मान के चलो कोई बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बॉडी की दो डायरेक्शन है, एक एक्स में भी है और एक वाई में भी है। यहाँ पे भी एक एक्स में है और एक वाई में है। तो ऐसे बॉडी की दो डायरेक्शन हो गई, इसलिए इसको कहेंगे मोशन इन 2D, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो प्लेन काम कर रहे हैं, एक एक्स कर रहा है और एक वाई कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा मोशन इन 2D। और जहाँ बॉडी केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, केवल एक्स में जा रही है, केवल वाई में जा रही है, केवल जेड में जा रही है, उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। तो इस चैप्टर में हम मोशन इन 1D के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन इन 1D क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। देखो, तो देखो मोशन के बारे में बात करते हैं। तो मोशन क्या होता है, देखो मोशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी चल रही है यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसके बारे में मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब कोई बॉडी की दो स्टेट होती है, या तो वो रेस्ट पे होती है या वो मोशन पे होती है। तो देखो, रेस्ट पे और मोशन पे दो तरह की बॉडी होती है। तो सबसे पहले बात करूं तो बात करते हैं मोशन इज ए रिलेटिव वर्ड। मोशन एक रिलेटिव वर्ड होता है। ए बॉडी इज said to be रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी रेस्ट भी हो सकती है और मोशन पे हो सकती है एट द सेम टाइम। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है सेम टाइम के अंदर। ठीक है, इट डिपेंड्स विच रेस्पेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा किस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव का मतलब हो गया कि ये रिलेट करता है। अब रिलेट कैसे करेगा समझाऊंगा। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे या मोशन पे है, किसी भी सेम टाइम एक टाइम पे हो सकती है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम किसके अबाउट क्या है। अब देखो उसको समझते हैं कैसे। मान लो ट्रेन है आपकी और ट्रेन में पैसेंजर ए बैठा हुआ है और एक पैसेंजर बी बैठा हुआ है। अब ये ट्रेन खड़ी है,
तो ये दोनों क्या है, रेस्ट पे। लेकिन जैसे ये ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी मान लो v वेलोसिटी से, तो भी इस बी पर्सन को ऐसा लगेगा कि ए बॉडी उसके साथ रेस्ट में ही बैठी है, वो चल नहीं रही है, वहीं की वहीं है पहले जहां थी। तो बी के रेस्पेक्ट में ए किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन अगर कोई पर्सन सी है, वो बाहर प्लेटफॉर्म से अगर देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तो उसको ये सी पर्सन के थ्रू ये दोनों किस में लगते हैं, मोशन में लगते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो कैसे पता चल रही है कि वो किस बॉडी की अबाउट हम बात कर रहे हैं। बी बॉडी खुद पहले रेस्ट में थी तो ए भी रेस्ट में था। अब जिस स्पीड से बी चल रही है उसी स्पीड से ए भी चल रहा है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे हैं अभी, तो बी को ऐसा लग रहा है कि ए क्या है, रेस्ट पे। लेकिन मैं सी की बात करूं तो सी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ए और बी दोनों बी वेलोसिटी चल रहे हैं, तो सी को ऐसा लगेगा कि ये दोनों किसमें है, मोशन के अंदर है। तो इसी तरह से रेस्ट और मोशन क्या है, एक रिलेटिव वर्ड है, मतलब आप रिलेट करके बताते हो। आप ये बी पर्सन खुद से रिलेट करके बता रहा है कि ए रेस्ट में है या ए मोशन में है, सी भी खुद के हिसाब से रिलेट करके बता रहा है। तो ये बॉडी सेड टू बी रेस्ट और मोशन एट द सेम टाइम, ये रेस्ट भी हो सकती है, मोशन भी हो सकती है, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे कोई पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो अब देखो अर्थ पे इस बी पर्सन को ऐसा लगेगा कि ए किस पे है, रेस्ट पे। मान लो दोनों बैठे हुए हैं, मतलब एक क्लासरूम है अर्थ पे जिसपे दो पर्सन है, तो अगर ए वाला भी बैठा हुआ है तो बी वाला भी बैठा हुआ है, तो बी को क्या लगेगा कि ए किस पे है, रेस्ट पे। अब अर्थ घूम रही है तो अर्थ के घूमने के साथ साथ बी भी घूम रहा है और ए भी घूम रहा है, तो दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, तो भी ऐसा लगेगा कि बी किस में है, ए के साथ रेस्ट में। लेकिन अगर मैं कहूं कोई मून से अगर देख रहा है सी पर्सन, तो उसको ऐसा लगेगा कि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्योंकि सी अलग प्लेनेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को ऐसा लगेगा कि ये दोनों किस में है, मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब हुआ कि सेम प्लेनेट में कोई भी है पर्सन, तो उसको लगेगा कि ये किस में है, उसी के साथ मूव कर रहा है, तो भी रेस्ट पे है, ठीक है। और अगर जो सी पर्सन है वो मून के साथ, मून है और ये अर्थ है, तो दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये आपके पास में ए और बी है, दोनों क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हो। तो मोशन क्या है, एक रिलेटिव वर्ड है, जिस कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन पे है किसी भी टाइम, ये हम तब कह सकते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द shortest distance between 2 points or it is straight line motion। देखो दोनों तरफ डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि कोई बॉडी है उसने कितना टोटल पाथ कवर करा, वो कहलाती है डिस्टेंस। और बात रही डिस्प्लेसमेंट की, तो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, या हम बोले स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो ये मेरे पास एक रूम है, ए बी सी और डी। अब इसमें मान के चलो मुझे ए से सी जाना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो ए से बी जा सकता हूँ और एक बी से सी जा सकता हूँ, और एक मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल पाथ कवर।
अगर मान के चलो मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आ गया तो टोटल कितना बना, ए बी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी। मैं यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया, टोटल पाथ कितना कवर किया, ए बी प्लस बी सी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, कि वो मिनिमम पाथ बताओ जहाँ से कम टाइम लगे, तो वो ये वाला पाथ हो सकता है। तो ये जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं अपने हिसाब से जाना चाहूँ, मतलब मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, तो ये टोटल पाथ जो कवर हुआ ये कहलाएगा मेरा डिस्टेंस। तो क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, और मिनिमम कितनी डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं। इसको हम दोनों को मेजर करते हैं मीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं डिस्टेंस को डी से डिनोट करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करूंगा। अब देखते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब इसके मैं तीन रास्ते जा सकता हूं, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तीन पाथ है मेरे पास में। ये वाला मान के चलो मैं 10 मीटर से जा सकता हूँ, ये 7 मीटर है और ये 12 मीटर लगा। तीन अलग अलग पाथ मेरे पास हो गई। अब इसमें देखो, ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है और ये पाथ थर्ड है। इसमें तीन रास्तों से जा सकता हूँ। तो पाथ फर्स्ट की मैं बात करूँ तो पाथ फर्स्ट के लिए मैं कहूँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। पाथ सेकंड की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। पाथ थर्ड की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो देखो, ए से बी तक अगर मैं पहले वाले पाथ से जाता हूं तो टोटल कितना पाथ कवर करा, 10 मीटर। लेकिन इस केस में मेरे पास में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ तो मेरा यही हो सकता है। सबसे कम से कम रास्ता कौन सा है, ये वाला है। तो कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह से पाथ सेकंड के अंदर देखो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेम है, कितनी है, 7। और मिनिमम डिस्टेंस भी कितनी तरह की आपको, 7। पाथ थर्ड में देखो, डिस्टेंस कितनी जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 12 मीटर और मिनिमम कितनी डिस्टेंस है, 7 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम चाहे पाथ कोई सा भी लें, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को लेनी है। तो पाथ फर्स्ट के लिए आप देखो, ये मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम पाथ कितना का होगा, 10 मीटर का, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 7 मीटर का। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो इस तरह से देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट में हमेशा पाथ कोई सा भी हो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो, उसमें क्या चीज आई, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा। तो देखो, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा रहेगी या उसके बराबर रहेगी। मतलब ये हो गया कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है एस, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करेगी। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है कि कौन सा पाथ हम ले रहे हैं, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रही है। तो पाथ कोई सा भी हो, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी वो तीनों के लिए ही सेम आएगी। ठीक है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से बराबर होगा या उससे छोटा होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, हमेशा उससे बड़ी रहेगी। तो ये चीज जाननी है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो देखो, अब इस एग्जांपल में देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है और ये 100 मीटर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास में आप ए से बी, बी से सी और सी से डी जा रहे हैं। कितनी कितनी डिस्टेंस पे, 100 मीटर डिस्टेंस पे। अब इसमें देखो,
इसमें क्या होता है कि मैं आपसे कहूँ पहला पॉइंट कि मेरे को जाना है ए से बी, तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी यानी डिस्टेंस और एस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर। तो ए से बी तक गए, टोटल कितना पाथ कवर करा, 100 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ले लो या शॉर्टेस्ट पाथ ले लो, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और स्ट्रेट लाइन पाथ भी यही है, कितना हो गया 100 मीटर। या फिर इसमें एक चीज और थी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बराबर होती है। बिल्कुल अगर आप सीधे जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सेकंड में बोलूं कि मुझे जाना है ए से सी, तो डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो ए से सी तक देखो, डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 और 100 कितनी हो गई, 200 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी जाएगी, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो, 100 और 100 200 ही है, तो कितनी जाएगी, 200 मीटर। थर्ड देखो, ए से डी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करेंगे। ए से डी तक देखो कितनी डिस्टेंस हो गई, 100 100 100 यानी 300 मीटर। और मिनिमम ए से डी तक की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, तो भी 100 100 100 300 मीटर। तो ऐसे आप देख सकते हो कि इन तीनों ही केस में, ए से भी जा रहे हो, चाहे ए से सी जा रहे हो, चाहे ए से डी जा रहे हो, तीनों ही केस में स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसलिए डिस्टेंस भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी। अब फोर्थ हम बात करते हैं, अगर आप ए से बी जा रहे हो और वापस ए पर आ रहे हो, आप ए से बी गए और वापस ए पर आ गए, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो, आप ए से बी जा रहे हो और वापस बी से ए आ रहे हो, तो इधर गए तो कितनी हुई 100, और वापस बी से आ रहे हो तो भी कितनी होगी 100। तो टोटल कितना पाथ कवर करा, 100 जाने का और 100 आने का, 200 मीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो आप ए से निकले थे, बी पर गए थे, फिर वापस किस पे आ गए, ए पे आ गए, तो जहां पहले थे वहीं की वहीं आ गए, तो कितनी डिस्टेंस हुई, 0। फिर तो देखते हैं, आप ए से सी जा रहे हो और वापस आ रहे हो बी पे, तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो, ए से सी गए तो कितना हुआ, ए से सी जाने पर 100 और 100 200, फिर वापस आ गए बी पे, तो फिर 100 फिर आ गए, तो 100 100 और 100 कितना हो गया, 300 मीटर। भाई ए से बी गए और बी से सी गए, तो 100 और 100 200, फिर सी से वापस बी पे आए तो वापस इधर आ गए, टोटल कितना पाथ कवर हुआ, 100 100 और इधर वाला 100 300। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप ए से कहाँ पे आ रहे हो, बी पे आ रहे हो, ए से बी पे कितना डिफरेंस आया, 100 का, 100 मीटर। तो ऐसे करके आप इस न्यूमेरिकल के थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ सकते हो कि डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हो, उसकी बात होती है। आगे चलते हैं। अब मैं एक सर्कल से लेता हूँ, देखो एक सर्कल की हम बात करते हैं, ये सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, r है, ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो अब इस सर्कल के अंदर आपको बताना है, इस सर्कल में अगर कोई पार्टिकल A से ट्रैवल करके जाता है, तो उस केस में आप देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर वो पार्टिकल A से B जाता है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सेकंड, अगर वो A से C जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। थर्ड, वो A से D पे जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। फोर्थ, अगर पार्टिकल A से A पे आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस तरह से करना है। अब देखो इसके अंदर ये पार्टिकल A से सर्कल में घूम रहा है इस तरह से,
अब इसमें क्या हो रहा है देखो, जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो अगर ये सर्कल में मान लो पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, एक पूरा का पूरा एक चक्कर ए से घूम के वापस ए में आ रहा है, ए से घूम के वापस ए में आ रहा है, तो पूरा का पूरा ये सर्कल में चक्कर लगाता है, ये इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो सरकमफ्रेंस कितनी जाएगी, 2 पाई आर। कोई भी सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है। अब अगर मान लो वो ए से सी तक जाता है, ए से सी तक गया तो आधा इसने कवर करा, 2 पाई आर क्या था, पूरा का था, तो आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। अब अगर मान लो वो ए से बी में गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए से बी का मतलब इसका भी आधा कर दो, ये पूरा कितना था, पाई आर, तो पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर बाय 2। इस तरह से देख सकते हो। अब देखो इसमें, तो आप देखो सबसे पहले आप देखो ए से बी जा रहे हो, ए से बी के अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास में आप कितना गए, यहां से यहां तक गए ना, तो कितनी आ रही है, पाई आर बाय 2। ये आपकी डिस्टेंस है जो कि टोटल पाथ लेंथ के बराबर हो जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो देखो ये भी रेडियस आपकी आर है, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये था, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट 2r, ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही अगर आप ए से सी जाते हो तो यहां से यहां तक कितना पाथ कवर करा, पाई आर, कितना पाथ कवर करा, पाई आर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ये है, और आर इसी को मान लो ये भी रेडियस है, तो आर वाला कितना हो जाएगा, 2r। ऐसे ही अगर हम ए से डी तक जाते हैं, यहां से यहां तक, ये कितना होगा, देखो यहां से यहां तक कितना है, पाई आर, कितना है, पाई आर, ये तो हो गया पाई आर, और ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक की बात करूं तो अगर इस वाले पार्ट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2r। भाई ये वाला भी आप निकाले थे, पाई बाई 2r था, तो ये वाला भी सेम ऐसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2r। भाई यहां से यहां तक की बात करोगे ना, तो ऐसा मान लो कि ये वाला है पाई आर बाई 2, तो ये वाला भी पाई आर बाई 2, ये वाला पाई आर बाई 2, 3 बार आप इसको ऐड कर दो तो 3 पाई आर बाई 2 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप यहां से यहां पे आ रहे हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये आ रहे ये भी आ रहे, तो कितनी हो जाएगी, रूट 2r। इस तरह से आप ए से बी, ए से सी और ए से डी निकाल सकते हो। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ ए से ही निकालना है, यहाँ से वापस घूम के यहाँ गए, टोटल पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। यहाँ से पूरा का सर्कल ले लो, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब यहाँ से निकले थे घूम फिर के वापस यहीं आ गए, तो कितना हो जाएगा, सी। तो ऐसा आप सर्कल के अंदर भी निकाल सकते हो कि अगर मान के चलो पूरा का पूरा एक सर्कल में लगाता हूँ, सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। अगर मैं ए से सी आधा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, पाई आर। ए से बी कर दिया जाए तो आधे का भी आधा कर दो तो पाई आर बाई 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था अपने पास में। आप इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। देखो कैसे, मैं आपको एक सर्कल बना के बताता हूँ। एक सर्कल है मेरे पास में, यहाँ से मैं मान के चलो कि ए ये था और ए से मैं जा रहा हूँ बी पे, मान लो यहाँ पे बी पे जा रहा हूँ, और मैंने कितना एंगल बनाया, मान लो थीटा एंगल बनाया। ये तो फिक्स था भाई, पिछले वाले में तो क्या करा था हमने, फिक्स निकाला था। लेकिन अब मान को एंगल थीटा पे बात कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हो, कोई एंगल थीटा पे आपको क्या निकालना है, आप ए से बी गए, किसी एंगल थीटा पे आपको क्या निकालना है, फाइंड
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने पर जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो अगर आप ए से भी जाते हो तो डिस्टेंस जो होती है उसको एक तरीके से निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर थीटा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास में ये था, यहां से ए था, ये बी था, तो अब ये कितनी आई थी, देखो यहां से यहां तक की मैं बोलूं कि एंगल कितना था 90 डिग्री, 90 यही होता है π/2, तो डिस्टेंस कितनी होती है आर थीटा, आर और थीटा कितना है π/2, तो πr/2 निकाला था। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ए से सी तक की बात कर लो, टोटल कितना एंगल बन जाएगा 180 यानी पाई, डी इज इक्वल टू आर थीटा की बात करोगे तो पाई है एंगल और आर है रेडियस, तो पाई आर, ऐसे निकालेंगे तो आप निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, इस पॉइंट को मान लो O, अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसको मान लो O और इसको मान लो O डैश। अब यहां पे देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है थीटा, तो आधा कितना हो जाएगा θ/2, अगर ये पूरा पूरा एंगल थीटा है तो आधा कितना हो जाएगा θ/2। तो अब θ/2 के लिए मैं साइन थीटा कैसे निकालूंगा, साइन थीटा भी क्या हो जाएगा θ/2, कितना हो जाएगा, आर कितनी है यहां से यहां तक की OA डैश, अपॉन में ये कितनी दे रखी है आपको आर, रेडियस बराबर है आर की, साइन θ2 कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, आधा कितना हो जाएगा साइन θ/2, θ/2 हो जाएगा। तो साइन θ/2 कैसे निकालेंगे, OA अपॉन में रेडियस कितनी जाएगी आर, तो OA बराबर हो जाएगा, OA डैश बराबर हो जाएगा आर साइन θ/2, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल मेरे पास में आर साइन θ/2। अब मैं अगर ये टोटल वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, कैसे निकालूंगा, ये जो है इसकी डबल है, तो अगर मैं नेट EP निकालना चाहूँ डबल कर देता हूँ उसको, 2r sin θ/, तो इस तरह से निकाल सकते, यहाँ से sin θ/2 कितना हो जाएगा OA अपॉन में r, तो OA डैश इज इक्वल टू r sin θ/2, अब यहाँ से ये डबल है तो कितनी हो जाएगी 2r sin θ/2। तो ऐसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इसके थ्रू। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ मैं ये वैल्यू रखता हूँ 90 है ना, इस वैल्यू को यहाँ रखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, देखो 2r sin 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसको इससे काटोगे कितनी आएगी √2r, वो की वही आ गई, और हमने जब निकाला तो यहाँ भी कितनी आई थी √2r ही आई थी, मतलब कहीं ना कहीं सही है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इस फॉर्मूले से भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक बॉडी है वो 10 मीटर जाती है नॉर्थ में, एक बॉडी है वो 10 मीटर जाती है नॉर्थ में, उसके बाद 10√2 मीटर जाती है ईस्ट के अंदर, तो आपको नेट इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमारे पास में ये डायरेक्शन होती है इस तरह से, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से आपके पास डायरेक्शन होती है। अब इस हिसाब से देखते हैं, एक बॉडी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर, नॉर्थ मतलब ऊपर, तो 10 मीटर गया ऊपर, उसके बाद वो 10√2 मीटर जा रही है ईस्ट में, मतलब इधर की तरफ जा रही है। तो आपको बताना है यहां से यहां तक जो बॉडी चली उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल पाथ कवर, टोटल कितना पाथ कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 10 + 10√2 मीटर। तो ये आपके पास में 1 + √2 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इस तरह से निकालेंगे। अब ये एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर और 10√2 का स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। 10 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 + 2 बच जाएगा, यानी 10 × √3 मीटर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है इस तरह से। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक बॉडी है, वो 2 मीटर जा रही है ईस्ट के अंदर, फिर वो 5 मीटर जा रही है नॉर्थ टू ईस्ट के अंदर। उसके बाद में वो बॉडी 30 डिग्री बना रही है नॉर्थ टू वेस्ट के साथ में। ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट के साथ में कितना बना रही है, 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपको बताना है इसका नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। ये मेरे पास होता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहां से देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक बॉडी 2 मीटर जा रही है ईस्ट में, ईस्ट मतलब इधर। तो एक बॉडी 2 मीटर गई ईस्ट के अंदर, देखो ये 2 मीटर जा रही है ईस्ट में। उसके बाद में वो क्या कर रही है, 5 मीटर जा रही है नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास में नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब बीच में से जाएगी, इस तरह से गई। देखो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में से गई इस तरह से। पहले तो ये 2 मीटर गई ईस्ट के अंदर, फिर 5 मीटर गई नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब बीच में से जाएगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, नॉर्थ टू ईस्ट का मतलब ये ईस्ट के साथ एंगल बनाएगी कितना, जो भी एंगल बना रही है। तो यहाँ से ये अगर बीच में से जा रही है, इधर ये अगर बीच में से जा रही है तो ये नॉर्थ के साथ एंगल बनाएगी। अब बीच में से जा रही है तो करीबन ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, 5 मीटर। अब इसके बाद में देखो क्या हुआ, ये 4 मीटर जा रही है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट ही है, तो ये करीबन यहाँ से जाएगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। किसके साथ बनाएगी, जो बाद में आता है। अगर ये वेस्ट बाद में आया तो इसके साथ बनाएगी। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक बॉडी है 2 मीटर ट्रेवल कर रही है ईस्ट के अंदर, फिर वो 5 मीटर जाती है कहाँ, नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जाती है। और कितने का एंगल बनाती है, तो बीच में से जा रही है तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब एंगल किसके साथ बनाएगी, ईस्ट के साथ एंगल बनाएगी। फिर ये 4 मीटर जा रही है, 4 मीटर जा रही है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से जा रही है, और कितने डिग्री एंगल बना रही है, 30 का।